पक्षियों की तरह बोली, घोंसलों जैसे घर, अफ्रीका की जनजाति जहां शादी में भी नहीं बंधे होते हैं साथी। आज हम आपके लिए विशेष जनजाति का वीडियो लेकर आए। इसके बारे में जानकर आपको बड़ा अचरज होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसी जनजाति के बारे में जो आदि मानव काल से अपना जीवन वैसे ही व्यतीत कर रही है जैसा आदि मानव कर रहे थे, बिल्कुल शिकारियों की तरह और घुमक्कड़ जीवन जी रही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए जानते हैं। अफ्रीका की हड़जा जनजाति के लोग पक्षियों की तरह ही सीटियों की भाषा में बात करते हैं और घोंसलों जैसे घरों में रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश तंजानिया, जो कि अनोखी आदिम जनजातियों की मातृभूमि रहा है, और उन्हीं में से एक पाषाणकालीन शिकारी हड़जा जनजाति। हड़जा समुदाय जिसका सिर्फ इतिहास पाषाण युग से नहीं चला आ रहा है, बल्कि यहाँ की परंपरा आज भी उतनी ही प्राचीन है। हड़जा लोग अपना घर गुफा और पठारी इलाकों में ठीक उसी तरह बनाते हैं जैसे कोई पक्षी अपना घोंसला बनाता है। ये लोग लाठी और टहनियों को एक दूसरे से बुन कर अपने झोपड़े का निर्माण करते हैं, जो दूर से देखने पर जमीन पर पड़े किसी विशालकाय घोंसले के जैसे ही लगता है। हड़जा जनजाति उत्तर मध्य तंजानिया की सेंट्रल रिफ्ट घाटी के लेक इयासी झील के आसपास 4000 किलोमीटर के क्षेत्र से लगाकर सेरेंगेटी के पठार तक रहने वाली शिकारी जनजाति है। एक अनुमान के अनुसार तंजानिया में इस समय केवल 1200 से 1300 हड़जा जनजाति के सदस्य बचे हैं और पाषाणकालीन परिस्थितियों में ही अपने आप को समेटे हुए निवास कर रहे हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़जा लोग पाषाण युग के समय से ही अपने उसी परिवेश में आज तक रह रहे हैं और वैसा ही व्यवहार भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग एक दूसरे से बातचीत के लिए किसी भाषा का नहीं बल्कि मुंह में अपनी जीभ से स्मैकिंग या पॉपिंग जैसी ध्वनि के जरिए सीटी जैसी आवाज निकालते हैं और होठों से निकला इसी तरह की आवाज के जरिए अपने साथियों से बातचीत करते हैं। ये लोग ना तो बोलना जानते और ना ही पढ़ना लिखना। मुंह से निकली सीटी जैसी आवाज की विविधता से ही ये लोग अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे को जाहिर करते हैं। भाषा के अभाव में हड़जा लोगों का कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है। वे एक पीढ़ी से अपनी दूसरी पीढ़ी तक अपने इतिहास को अपनी खुद की सीटी बजाने वाली भाषा क्लिकिंग के जरिए ही पहुंचाते हैं। क्लिकिंग भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जो सिर्फ इस समुदाय में सीमित है। हड़जा लोग ना किसी कैलेंडर का उपयोग करते हैं, ना ही किसी घड़ी का। ये लोग आज भी सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों से अपने समय का निर्धारण करते हैं। हड़जा 10,000 साल पुरानी सभ्यता के साथ ही जी रहे हैं। ये धनुष और तीर से बंदर, लंगूर, पक्षी, हिरण, मृग और भैंसों का शिकार करते हैं और इनका सबसे फेवरेट शिकार बबून होता है। ये सभी लोग समूह में रहते हैं। हड़जा धरती पर सबसे ज्यादा समय तक शिकार करने वाली जनजाति बची हुई है। हड़जा लोगों के हर दिन के 5 घंटे शिकार में ही बीतते हैं। इसके बाद समुदाय के वयस्क पुरुष नशे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नशे के लिए ये दारू को छोड़कर गांजा और सिगरेट बीड़ी का सेवन ज्यादा करते हैं। हड़जा जनजाति के लोग अपने पक्षियों के घोंसले के जैसे झोपड़े में 9-10 घंटे तक एक ही मुद्रा में आराम से पड़े रहते हैं। पिछले हजारों सालों में उनके जीवन के तरीकों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वे अपने दिन की शुरुआत शिकार करने से शुरू करते हैं और शिकार करने के लिए हर जगह पर कुछ हफ्तों के लिए अपना शिविर बनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हड़जा लोग 5 या 6 साल पहले तक कच्चा मांस ही खाया करते थे। हालांकि अब जाकर ये लोग 1 या 2 मिनट के लिए मांस को आग में सेकने लगे हैं। हड़जा जनजाति के पुरुष शिकारी होते हैं। वे एडेनियम नामक झाड़ी के पत्तों से जहर प्राप्त करते हैं और उस जहर को अपने तीर और धनुष में लगाकर जानवरों का शिकार करते हैं। जबकि हड़जा महिलाएं और बच्चे जामुन, बाओबाद, फल, कंद, मूल, जो भी खाद्य पदार्थ होता है जो कि हमें जंगल से प्राप्त होता है, उनका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं। कच्चा मांस खाने वाले हड़जा अपना खाना नहीं बनाते, बल्कि शिकार को कच्चा ही खा जाते हैं। इसके अलावा वे वसा, जंगली पौधे, कंद मूल, साग, पत्ते और शहद का सेवन करते हैं। ये सब वे तभी खाते हैं जब कोई समस्या या कोई शिकार करने में दिक्कत आती हो या फिर ऐसा मौसम हो जहाँ पर वो शिकार करने में असुविधा होने लगे। हड़जा पुरुष शहद इकट्ठा करने में भी माहिर होते हैं। वे इस काम में एक अफ्रीकी पक्षी को साथ में लेते हैं जिसे हनी गाइड कहा जाता है। यह पक्षी मधुमक्खियों के छत्ते को खाना पसंद करता है। हड़जा पुरुष शहद गाइड पक्षी को सीटी देते हैं तो ये उन स्थानों की तरफ उड़ान भरता है जहाँ बहुत अधिक संख्या में मधुमक्खियों का छत्ता मौजूद होता है। इसमें से शहद निकालकर छत्ता पक्षी के लिए छोड़ दिया जाता है। हड़जा जनजाति में एक अनोखा रीति रिवाज है जहाँ पर यह शादी का बंधन भी नहीं होता है। किसी भी बंधन में ये बंधे हुए नहीं होते। हड़जा जनजाति के भीतर कोई नेता नहीं होता। यहाँ सभी लोग समान होते हैं, ना कि बड़े और छोटे। ये खानाबदोश लोग भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते रहते हैं। हड़जा लोगों में शादी नाम की कोई प्रथा या परंपरा नहीं होती है। ये उन्मुक्त समाज है। ये रात में आग जलाकर कैंप फायर बनाते हैं
और आग के चारों तरफ समुदाय की सभी औरतें और पुरुष एक सदस्य के दूसरे आसपास बैठ जाते हैं। वे एक दूसरे को अपनी क्लिकिंग भाषा में कहानी सुनाते हैं और बातचीत और नाच गाना करते रहते हैं। मध्य रात्रि को जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये लोग उसी आग के चारों तरफ युगल जोड़े में सोते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर किसी जोड़े का संबंध लंबे समय के लिए हो जाता है तो वे अपनी इच्छा से पति पत्नी के रूप में साथ में रहने लगते हैं, लेकिन इसे किसी शादी की नाम की परंपरा से नहीं जोड़ा जाता। इस समाज में चाहे पुरुष हो या औरत, ये सभी अपनी अपनी पसंद से अपनी जोड़ियां हमेशा बदलते रहते हैं और हर रात आगे के चारों तरफ बदल बदल कर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। हड़जा जनजाति में पूर्णिमा की रात का एक बहुत धार्मिक महत्व होता है। पूर्णिमा की रात को हड़जा लोग एक विशेष धार्मिक आयोजन करते हैं जिसे एपेम कहते हैं। इस आयोजन के दौरान पुरुष अपने पूर्वजों की तरह कपड़े पहनते हैं और अपने समुदाय की महिलाओं और बच्चों के लिए नृत्य करते हैं। इसी एपेम के धार्मिक प्रदर्शनी के दौरान इस समय समुदाय की वे लड़कियां जिन्हें पहली बार माहवारी एमसी में आई हो, वे इस समुदाय के उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है जिसने पहले किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया हो। इस समारोह में जंगली जानवरों का शिकार करने वाले पुरुषों को सम्मानित भी करते हैं और उन्हें अपनी पसंद की महिला से शारीरिक संबंध बनाने की आजादी भी होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए।